उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले गजेंद्र महाराज की जय। बोले प्रेमाता पिता गुरु गोविंद की जय। सियावरी रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। अगल मान पिराय जगतरेंता पार्वती परमात्मा रघुकुल श्रमणे भगवान रामचंद्र के चरण कमल मा कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। धन्यद्रा पावन से ये बाना के माटी। जी हाँ, आज राम जी के कथा लिपि ये अमृत गंगा वहां हावे। अभी गंगा में डुबकी लगावत जम्मू समाज मुर्दाई दादा भाई बहने अमर नाने नाने संगवारी मन के चरण कमल मागलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। सगी संगमा अवैया जवैया जम्मू पर प्रशंसा के कुल बंधैया आदरणीय अमर संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल मागलो बारंबार प्रणाम हावे। और ये राम कथा पे गंगा ने प्रवाहित करे बर भगीरथ प्रयास करैया जम्मू संत मन के चरण कमल मागलो कोटि कोटि प्रणाम हावे, कोटि कोटि नमन हावे। राम कथा के संबंध में संतनी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार और सुनहि न अचरज मानी है जिनके विमल विचार। अब एक संत यहाँ तक लिखने का कि सात संबंध को मसीह करो, सात संबंध को मसीह करो, लेखन सब बनी रहा और धरती सब कागज करो पर हरि गुण लिखा न जाए। राम जी स्वयं थे अवगर कथा गुणनते राम जी की कथा से सीत शारदा ऋषि मुनि वेद पुराण बखान कर करता फिर हमारे सर नाने नाने ले कमन का बखान कर सकबो। पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे ए चौपाई तो तैयार कला आप मन की आगू मां पढ़ के सुनाए के प्रयास करबो। कोई प्रकार की गलती हुई तब फिर अपन लई कर समझ के माफी दो। हम जेनी किताब मत चर्चा करबो है पावन से अरण्य कांड की कथा प्रसंग जहाँ संतने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि विनती करी मुनि नाय शिर कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोरुह नाथ जने
बहुत जय मती मोरी। आओ पावन सी कथा प्रसंग जहाँ आज राम जी पहुँचे कहाँ, तो फिर महामुनियत्री और माता अनुसुईया के आश्रम आज पहुँचे भगवान राम जी के यहाँ। तो फिर महामुनियत्री राम जी ने आशीर्वाद मांगत है, तो मांगत का है। आओ इमा विचारण देखकर पहली ज्ञान बुद्धि की दिव्या गजन महाराज की वंदना लगा लेकर बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजनंद महाराज की जय। तुला मात्र फूल पान चढ़ावा, तुला पहली मनावाना, तुला पहली मनावा ना मुरी गजानंद महाराज। तुला मात्र फूल पान चढ़ावा, तुला मात्र फूल पान चढ़ावा, तुला पहली मनावाना, तुला पहली मनावाना मुरी गजानंद महाराज, तुला पहली मनावाना तुला पहली मनावा ना, तुला पहली मनावा ना मुरी गजानंद महाराज, तुला पहली मनावा ना मुरी गजानंद महाराज। तुला मात नवावा फूल पान चढ़ावा, तुला मात नवावा फूल पान चढ़ावा, तुला पहली मनावा ना, तुला पहली मनावा ना मुरी गजानंद महाराज, तुला पहली मनावा ना मुरी गजानंद महाराज। तुलसी वाले अंधेरा आके कोड़ी गाया पाछे, चगली पाछे सुगरले का बिक मंगा गलच में आते। तुलसी वाले अंधेरा आके कोड़ी गाया पाछे, चगली पाछे सुगरले का बिक मंगा गलच में आते। तुलसी वाले अंधेरा आके कोड़ी गाया पाछे, चगली पाछे सुगरले का बिक मंगा गलच में आते। तुलसी वाले अंधेरा आके कोड़ी गाया पाछे, चगली पाछे सुगरले का बिक मंगा गलच में आते।
सियावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं नयना तस्मै श्री गुरुवे नमः। अत्रित बलधामं हेमशैलावदेयं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणधारं वानराणामेधीशं रघुपति प्रिया भक्तं वाति जातं नमामि। रघुपति प्रिया भक्तं वाति जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे गुण गावसिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। एक बार आप जब मुझे की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम करत कोटि कोटि नमन करत आव पावन श्री कथा करन पावन सी कथा अरण्य कांड इमा थोड़ी की विचार करने की प्रयास करन। आओ अरण्य कांड वास्तव में देखे जाए नहीं मातारी तो फिर ये कथा प्रसंग में भूत का विचार। आज ये कथा प्रसंग में राम जी जेल वनवास हो गए। अब आज वनवास हो गए ना राम जी ला तो फिर लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता के संग में आज राम जी तेना वन की रद्दा में आगे बढ़ते। और जब वन की रद्दा में आगे बढ़ी तो फिर राम जी तेना आज पहुंचते ही कहाँ तो सुघर से हिसकी महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुंचते। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर सी बात लिखने का कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनता महामुनि हर्षित भया। मने कहने का जैसने आज राम जी महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुंची लगा तो फिर जैसे ऋषिवर सुनी का कि राम जी तेना आए मोर कुटिया में राम जी तेना पधारा थे मोर कुटिया में ऐसे कह के तब महामुनि के खुशी कोई कोई ठिकाना नहीं। निश्चित रूप सोचो न हम अगर भगवान ला प्राप्त करना रहते तो हम भगवान के मंदिर में जथन ते नहीं सब अपन अपन गोठ में मगन हो। मैं आपे मन ले गोठियाए बरा हूं आप मन अपन अपन गोठे में मगन हो तो मैं कैसे गोठिया ले बताओ तो। गांव में तो सबो जन एक संग रहत हो आप मन एक दूसरा दिन पड़ोसी मन दिन तो रोज गोठिया और मैं हत आज एक दिन बना हो तो एक दिन मोर दिन गोठिया लो 1 घंटा 1.5 घंटा। निवेदन कथा थोड़ी की मोर धार कथा मम्मा लगाए की प्रयास करूं थोड़ी की मोरो गोठ में हां ऐसे कहे कृपा करो काबर जब हाँ ऐसे कहते नहीं कहानी सुनते तो कैसे हुकारो देवैया रहते नहीं तो कहानी सुने को मजा लग रहा एकदम अच्छा लगते कथा सुने वैसे आप मन हाँ ऐसे कहूँ ना तब फिर कथा कहे में और कथा ला सुने में और का हुआ थे कथा एला समझे में बड़ा मजा आता। तो चलो आओ थोड़ी देर के लिए आप सब मोर संगे संग में जुड़े के प्रयास करो। मैं कहूँ हमला भगवान ला पाना रहते तो हम भगवान के मंदिर में जथन ते नहीं जान ते भगवान थे हमर कर नहीं आनी हमन जथन बिल्कुल। तो फिर यहाँ उल्टा है महामुनि अत्रि राम जी करने के बल्कि राम जी आएगा महामुनि अत्रि के आश्रम में तेकर से महामुनि खुश है काबर नहीं हुई जेकर दुआरी में राम भगवान खुद आ तो खुश नहीं रही होना छोना। जब राम जी सबरी का आश्रम में पहुंची तब वो सबरी की स्थिति इसने रही बड़ा खुशी से मगन। गोस्वामी जी महाराज कहने का प्रेम मगन मुख वचन नावा
औ पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अतिक मगन हो गए जब राम जी सबरी का आश्रम में पहुंचे रही कि सबरी के मुंह डाले एको ठन आवाज नहीं फूटत। अति खुश, अतना प्रेम में मगन करत का रहा, बार 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 भगवान के चरण कमल में माथा टेके घुंडत रिस माता सबरी, बार 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 प्रभु चरण में लौटत। ये प्रेम के भाव है बिल्कुल। और यही प्रेम के भाव आज महामुनि अत्रि के ओकर नेत्र में ओकर जीवन में भी देखे बर मिलत है। गोस्वामी जी महाराज कहिन महामुनि अत्रि भागत कैसे कि निका पुलकित गाता अत्रि उठी धाए, देखी राम आतुर चली आए। आओ महामुनि अत्रि दौड़त कैसे पुलकित गात अत्रि उठी धाए, नाचा गावत आज महामुनि अत्रि तेन्हा पहुँचते कहाँ भगवान राम जी कर। करत दंडवता मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। महामुनि अत्रि तेन्हा आज करना चाहिए राम जी दंडवत प्रणाम करते और राम जी भी का हृदय से लगा लेते महामुनि अत्रि जी ला। आज अतना प्रेम आज महामुनि अत्रि की जीवन में देखे बर मिला थे कि दोनों आँखी ले प्रेम रूपी अश्रु के धार तेन आज बहत। ऐसे महामुनि अत्रि की स्थिति है तेनावे। अब फिर महामुनि अत्रि राम जी ला बारंबार प्रणाम करते अब भगवान की स्तुति करते। कथे का नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुदामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम भूनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आज महामुनि अत्रि तेन्हा बारंबार भगवान की स्तुति गावते, बारंबार भगवान की का करते बे चरण में माथा नवावते। और आज महामुनि अत्रि राम जी ने आशीर्वाद के फल स्वरूप मांगे भी है तो मांगे का है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि विनती करी मुनि नाय शिर, विनती करी मुनि नाय सिर, आओ कहा करे जोरी बहोरी, चरण सरोर नाथ जनी, कबहु तजया मति मोरी। महामुनि अत्रि कहाँ थे वो कहा कि प्रभु हे नाथ हे स्वामी, विनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बोरी का कहा दोनों हाथ जड़ के कि प्रभु चरण सरोर नाथ जनी, हे नाथ कबहु तजय मति मोर। मोर जेन ये मति है, मोर जेन ये बुद्धि है, वो कभी भी आपके चरण कमला मत छोड़े, आपके चरण कमला मत त्यागे। ऐसन आज महामुनि अत्रि तेन्हा भगवान राम ले आशीर्वाद के रूप में मांगा था। निश्चित रूप वास्तव में देखे जाए तो फिर चलो अत्रि के भाव का तो थोड़ी की विचार के देखकर हम सब अत्रि माने कहा कह सकते अत्रि दो अक्षर आ और त्रि। आ माने का बोल सकते आ माने तो नहीं और त्रि माने तीन। तो कही सकते कि जिकर जीवन में तीन चीज नहीं वही तो आए अत्रि। तो का तीन ठन चीज नहीं है तो कही जिकर जीवन में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण नहीं है वो कौन आए तो किसी ओ आए अत्रि। यत्रि के पहली बात। अब अत्रि एक सामान्य अर्थ बिल्कुल समझे जा सकते कैसे मान लो बात के जाए घर में कोनो सगा है
घर में कनो सगा है। अब सगा लाल चाय पियाल नहीं भाई है नी, दूध चाय पियाबे, खास तौर पे माइके के सगा होगे तब तो मत पूछ। माइके के सगा होगे तब माइके के सगा पर ज्यादा माया रहता। माइके के करिया कुकुर हन हर ऐसे है नी, बिल्कुल दुरियाल कुकुर ला देख दी तत्की बार कहिए दे हमर माइके करिया कुकुर है यार ऐसे करते हैं। और अगर माइके के सगा पहुंच जाए, घर में दाई दादा पहुंच जाए, भाई भौजी पहुंच जाए तो मत कुछ खबर प्रेम छला है नी, तो लाल चाल थोड़ी पिया दूध चाल पिया। अब मान लो घर में दूधा नहीं है, दूधा नहीं है, अब पता चली पड़ोसिन घर दूध होवा थे, पता चली पड़ोसिन घर ओकर भैंसी है दूध देवत या गाय है दूध देवत है नी, तब ओकर घर मांगेल जथे। अब मांगेल जाबो त का कथन कि ऐ तुहर घर दूध है का बहनी ऐ तो अतिरिक्त चकन दे देते का, वो अतिरिक्त चकन दे देते इसका ऐसे कहते है नी। मोर मायके के सगा मना है लाल चाय पियाल नहीं भात है तो अतिरिक्त चकन दे देते इसका, वो दूध अतिरिक्त चकन ऐसे कहते है नी। तो अतिरिक्त चकन मतलब बिल्कुल थोड़ी की एकदम कम, जैसे अथाह समुद्र के पानी। और यदि वो अथाह समुद्र के पानी ले कनो एक लोटा पानी निकाल लूं तो ओकर बर कितना कन होई सो, बोलो ना कितना कन होई। अथाह समुद्र ले एक लोटा पानी डुमा तो कटा जाही का समुद्र का पानी अटा जाही। हाँ नहीं ओकर बर कितना कन अतिरिक्त चकन वैसे तो वही अतिरिक्त मतलब जेकर जीवन में अतिरिक्त घलो का नहीं है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण नहीं है, वो आए अत्रि। कौन आए? कौन आए? अत्रि। बिल्कुल। अब दूसरा अनुसुईया, अनुसुईया आमनी नहीं, और सुईया मनी ईर्ष्या द्वेष है ने, जलन कहाँ सीधा से औ का मने कई सकतन की जेकर जीवन में लीश मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, जेकर जीवन में लीश मात्र भी द्वेष नहीं है, जलन नहीं है काकुल। नहीं तो आज की सामान्य प्रवेश में देखी जाए तो जीव की जीवन में ईर्ष्या तो भरे भाई। पता चला पड़ोसी घर एक कने का डबल मंजिल घर उठा डरी, और पता चले एक चार पहिया गाड़ी ले डरी, और पता चले इसको नौकरी घलो लग गए तो ये अगले से कोठ आदमी चाल तो जलन के मारे एकले से है नी, एकदम दिल है तेना जलल जलल भुनल धल लेते कई आदमी ऐसे रहते सबेच के नहीं कहा भाई जे जलते ते कर बात है नी। अब वो मन का कहा था, वाह मैं सुने फलाना घर मटिया पोसे है ऐसे के जलन में है ना। तो फिर ये होती ईर्ष्या। तो कहूं कि जिकर जीवन में रंच मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, वो कौन आए? कौन आए? अनुसुईया। बिल्कुल। तो यही अत्रि और यही अनुसुईया के आश्रम आज राम जी पहुंचेगा और मांगत भी अत्रि ऋषि। तो कहा थे चरण सरोवर नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी, मोरी मति मोरी बुद्धि, कभी भी आपके चरण कमल मत त्यागे प्रभु, कभी भी आपके चरण कमल मत छोड़ाए। ये आशीर्वाद आज महामुनि तेन्हा राम जी ने मांगत है बे। आओ आगे विचरण एक प्यार से भजन के बाद बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहा अरे जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कहाँ। जीवन में राम के नाम सार और बाकी शब्द बेकार। तो जीवन में हम सब सदैव राम के नाम भजते चलन, राम के नाम गाते चलन। आओ ये प्यारा सा भजन आप सबके बीच। संगीवारी गा भैया कब जन्म लबे हरि के नाम ला,
संगवारी गा भैया कबू जन भूला बेगरी के नामला मोरे दीदी बहनी कबू जन भूला बे प्रभु के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला मोरी दीदी बहनी कबू जन भूला बेसिया के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला कबू जन भूला बेगरी के नामला
जिन्हा आशीर्वाद मांगा थी राम जी ने, कहा थी मुरमती कभी आपकी चरण कमला मत छोड़। निश्चित रूप धन्य महामुनि अत्रि की जीवन जिन्हा आज आशीर्वाद के फल स्वरूप मांगत भी है तो मांगत का राम की चरण कमल मांगा थी। बिल्कुल श्री रामचंद्र मानस भगवान जी की जितना भी भक्त हुई वो सबके सब इतना मांगिस का राम के ही तो चरण कमल ना मांगिस। भरत जी ले लो, भरत जी भी जब गंगा मैया से वरदान मांगे तो भरत जी महाराज के निकाह गंगा मैया ऐतन धर्मन कामरुचि गति न चाह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। मने भरत जी महाराज कहेगा कि गंगा मैया मोला अर्थ धर्म काम और मोक्ष मोला कुछ नहीं चाहिए गंगा मैया, मोला तो सिर्फ जब जब जन्म धरो तब तब भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम रखो, बस अतिकिच वरदान चाहिए। बिल्कुल माता सीता भी राम के ही चरण कमल चाहिए। देखा चित्त गोस्वामी जी महाराज सुंदरकांड में कहेगा कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। माता सीता चुरा के ले गिरा रावण लंका में, लेकिन फिर भी ओकर मन कहाँ ले कि भगवान के चरण कमल में लीन रही। काबर देखा तो पान गोल राम के चरण कमल में लीन ऐसे कैसे कि राम जी और माता सीता दोनों की चरण कमल में एक एक चिन्ह अंतर था कि जैन चिन्ह माता सीता के जेवनी गोल मारी और राम जी के डेढ़ी गोल मारी, और जैन चिन्ह माता सीता के डेढ़ी गोल मारी और चिन्ह राम जी के जेवनी गोल मारी। अब भाई चिन्ह सीधा देखा चाहे उल्टा देखा, दिखा तो वही चिन्ह है ना। तो माता सीता भले देखा तो अपन गोल, लेकिन मन राम जी की चरण कमल मल्ली। तो भगवान की जितना भी भक्त है सबके सब मांगे भी तो का तो राम के चरण कमल में दृढ़ प्रेम मांगे। सबकी सब गीस तो गीस कहा तो कि राम के पद के तरफ गीस। वास्तव में जीवला जा कहा आदमी ला जाना तो पदिच की तरफ, जाना तो पदिच की तरफ है। बस ये हमला विचारना कि कौन से पद की तरफ जाना, ये हमला विचारना है कि कौन से पद की तरफ हमला जाना है। काबर पद पद में भी अंतर हैगा, पद पद में भी अंतर है। बिल्कुल एक पद मने कहाँ होते, एक पद मने होते चरण, एक पद मने होते कहाँ होते चरण, भगवान राम के चरण। एक पद मने कहाँ होते, एक पद मने होते कुर्सी, जाना का राम के चरण कमल रूपी पद के तरफ। अब ऐसे नहीं है कुर्सी जरूरी नहीं है, कुर्सी भी जरूरी है, लेकिन कुर्सी मतलब का कहा था आज हम कहा कौन से पद की तरफ ज्यादा महत्व दे। कनोला पंच की पद चाहे, कनोला सरपंच की पद चाहे, कनोला उप सरपंच की पद चाहे, कनोला जनपद सदस्य पद चाहे, कनोला जिला पंचायत सदस्य पद चाहे। ये सब की तरफ दौड़ा था। ये नहीं बोला तो कि ये पद जरूरी नहीं है, जरूरी है लेकिन राम की पद से ज्यादा जरूरी नहीं। दूसरा चीज ये पद है, ये पद जरूरी है, लेकिन गलत का है ये पदला पाए बर जीव जैन मार्ग के उपयोग करते वो गलत है। काबर पंच के पद, सरपंच के पद, जनपद सदस्य पद, वार्ड वाले मन देखे जाए तो फिर वार्ड नंबर के हिसाब से भी देखी जाए तो परिषद में गलत चुने जाते हैं नहीं, तो फिर ऐसा नहीं पद। वास्तव में ये पदला पाए बर कोनो साड़ी बांट, कोनो पैसा बांट, कोनो ये दे ऐसे बांट तो कोनो वो कहीं बांट, सब अपन 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 हिसाब से पदला पाए बर मेहनत कर। जी गलत बिल्कुल कहूं विचारन जी कुर्सी रूपी पद जेकर तरफ हम दौड़थन जिन ला पाए बर ना जाने कैसन कैसन उपाय निकालथन। वो की साल बताओ की साल जिंदगी भर थे का
5 साल रहते कबो ते ज्यादा साल रहते हैं 5 साल बिल्कुल 5 साल रहते 5 साल तक ले पद में बैठन। अब 5 साल बाद में जैसने कार्यकाल समाप्त हो जाते तो का कथे ऐ नी सुना थे बोला का कथे भूतपूर्व नहीं कहा है वो ऐ कथे तो नहीं कहा कथे बिल्कुल भूतपूर्व कथे मने 5 साल कार्यकाल में हम तब तक बढ़िया अब 5 साल कार्यकाल समाप्त होई तो हम तुरंत का कथे कि भूतपूर्व भूतपूर्व सरपंच भूतपूर्व जनपद सदस्य भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य ऐसे कथे। सोचो हम तो सुने ना आदमी मरे के बाद भूत बनते ऐसे कहे है नहीं देखे नहीं है ना दादी जियत रहा था कहाँ नहीं मरे के बाद आदमी भूत बनते कहते बेटी रात में नहीं गिन रहे भूत धर के लेके जते से कहा मर दादी। लेकिन ये संसारिक कुर्सी भी पद ऐसे आए जेकर पीछे हम भागतन नगा तो हम हां जियत 5 साल बाद में भूत बन जाते। लो बताओ ये पद की तरफ जाना ज्यादा बेहतर है। अच्छा दूसरा चीज का कोई जी जे राम की तरफ का ओकर बारे में कहां सुने हो का ऐसे कहां सुने हो कि भूतपूर्व हनुमान जी महाराज भूतपूर्व मीराबाई भूतपूर्व लक्ष्मण जी महाराज भूतपूर्व माता सीता सुने हो बोला बोला नहीं काबर नहीं सुना सुनना रही सुना काबर नहीं सुने कहान वो ऐसे कहा नहीं तक काला सुनबो ऐसे कहा नहीं तक काला सुनबो कति त सुनते ऐसे हो कति ता सुनते अब कहीं घलो का हो नहीं तक काला कहीं बिल्कुल इसे हो नहीं तक काला कहीं। तो ये बात स्पष्ट हुआ थे का ये कि जी राम की चरण कमल के तरफ जाते ना वो कभी भी भूत नहीं बने। जी राम की चरण की तरफ जाते ओ जीव के तो केवल और केवल उद्धार होते वो जीव तो भाव सागर से पार होते। ऐसन आए राम के चरण कमल रूपी पद तेकर सत्य भगवान के जितना भक्त हुए वो सब के सब राम के चरण कमल रूपी पद के ही धार भाग थे। तेकर सत्य संत मन की इसका कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी औ राम पदार वृंद अनुरागी लक्ष्मण के जीवन धन्य हो गए। जी हाँ राम की चरण कमल में मल्ल लगाए भरत के जीवन धन्य हो गए जी राम की चरण कमल में मल्ल लगाए। और का बड़े भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना अंगद की जीवन धन्य हो गए जी राम की चरण कमल में लगाए। हनुमान सम नहीं बड़ा भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी हनुमान जी की जीवन धन्य हो गए जे सदैव राम की चरण कमल में लगाए। जितना भक्त हो सबके जीवन तरगेगा तेकर से कि गिद्ध अजामिल तुलसी तरगे गिद्ध अजामिल तुलसी तरगे और तरगे मीरा बाई असुआ पढ़ावत गनिका तरगे तरगे शदन कसाई तरगे शदन कसाई। जितना जीव सबकी जीवन की कहोगे उद्धार दिन होगे। तो कहो कि राम के चरण कमल की तरफ हम सब लोग भी जाना है। लेकिन एक बात दुर्भाग्य हमारे जीवन के दुर्भाग्य हमारे जीवन का ये कि भाई राम की कथा भी हो तब भी आज हम राम की कथा ला सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे भी व्यक्ति बैठते कई बिल्कुल और कहियो तो कहीं देवी चलना कर रामायण तो रामायण सुनने पर जाबो तब का कह छोड़ना का करबो भी रामायण ला सुन के जब डोकरा डोकरी हो जाबो तहन काम होता तो नहीं रही तहन वही बेरम बैठे 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 कर लेबो भगवान के भजन। ऐसे भी सोचने हुआ मैं कहूँ ऐसा न सोचा तो दूसरा का अंधकार में रखबो। हाँ दूसरा के का कहना चाहिए का कमी हो भाई ऐसा अगर सोचा तो हम खुदे अपन गोल में कुल्हाड़ी मारा था दूसरा गोल में नहीं खुद के गोल में कुल्हाड़ी मारा। सोचो ना वो विचारो
कोनो आदमी कही में सब्जी काटे के चाकू और यही सब्जी काटे के चाकू में कोनो दाढ़ी बनाऊं कहीं कहीं तब बन सकत है कब नहीं बन सके। बिल्कुल दाढ़ी बनाना है तो तेज धार वाला छुरा की जरूरत पड़ते। ठीक ठीक ही प्रकार ये आत्मज्ञान वो ज्ञान आए जिला समझे बर तीक्ष्ण बुद्धि की जरूरत पड़ते। अब तीक्ष्ण बुद्धि हमारे कहते हैं समरते तकीन कि हमारे जवानी अवस्था में रहते तो जवानी अवस्था में राम के नाम ले लेन तब तो ठीक। और कनो कब बुढ़ावो तो राम के नाम ले ले वो निपट ले वो इसे कहता तब का हो देख लो उदाहरण के माध्यम से एक जो सियनी रीस गा अब वो सियनी रीस नहीं तो एकदम अब तब जांच के ले खोगी रीस गा गांव गांव तरी नहीं कहा थे भगवान कर कहा अब भगवान कर जाए के ले खोगी रीस तब फिर आदमी मन देखी सकते का सियनी हिन जावतेगा सियनी हिन जावत जा सियनी हिन पान पर शादी खवा दो की सो अब पान पर शादी खवा दो की तन पान पर शादी लान के खवई सो थोड़ देर देख देख सियनी ला कुछ नहीं ताऊ कते का पान पर शादी ला खवा डरोगा। अब ये एक ठन काम औ करो कि सियनी के मोहन नहीं गा राम के नाम ले लेवाओगा राम के नाम ला ऐसे कर। अब ये बात ला कौन सुनत रहा ए बात ला सुनत रहा है सियनी के नतनी न हो ओ अच्छा का मेले वावा तो गा मेले वावा तो डोकी दाई राम के नाम ला कछे हो और सियनी के नतनी का सियनी के नतनी कहा है आई राम कंडो की दाई राम कनवो राम ऐसे कहा है वो तो सियनी का कहा सियनी कहा आई लेवत तो हो बेटी लेवत तो हो लेवत तो हो औ का कहा ऐसे कहा है सियनी के नतनी कहा है आई राम के नाम ले लेंडो की दाई राम के नाम लो राम की नाम ला सियनी कहा है आई लेवत तो हो बेटी लेवत तो हो कहा तो औ का कहा ऐसे कहा है। आदमी मन देख इसका अरे 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 ऐसा में बात तो बनने वाला है तो का करी जाए। चलो देखे जाए कि सियनहीन आदमी मन ला पहचानते इन्हीं पहचाने कथेगा। अब एक आदमी इस पूछते का मोल चिन्हा था डोकी दाई मोल पहचाना था वो मोर का नाम है ऐसे कथे वो सियनहीन फटले पहचान कहते का वाह तिहा समारू नो गा समारू हमार पड़ोसी गा पड़ोसी ऐसे कथे वो समारू पहचाने एक जन आदमी मोला चिन्हते इतनी चिन्ह सके कि बहु किस बहु पूछ मोला चिन्ह था टोकी दाई मोर का नाम है ऐसे कथे सियनहीन बहुल पहचान गए कथे वाह ते हाथ बुधारू आजा बुधारू हमार पड़ोसी ऐसे कथ। आदमी मन सोचते रे वाह आदमी मन तो सियनी एकदम चकाचक पहचाना तो जाओ ए समारू दमान के राम ना वहां है उहिल बुला प्लान हो ओकर नाम ले ले बने हो जाई कैसो अब राम नाम के व्यक्ति बुला के लाने गी और कहेगी कि देख जी सियनी जावा थे मोर का नाम है कुछ तो नाम ले ले बने हो जाई सियनी भगवान के धाम में चल दी किसका। अब वो आदमी पूछे मोल चिन्हा था डोकी दाई मोल पहचाना था सो मोर का नाम है मोर का नाम है ऐसे कथे वो तो सियनी का कथे सियनी कथे वाह तिहा समारो दमानो गा दमान ऐसे कथे वो आदमी फिर पूछ बने बतान डोकी दाई मोर का नाम है ऐसे की सियनी कथे आप भी तो बता होगा ते समारो दमानो गा दमान ऐसे कथे चले देखियो समझ का ये कि भाई कने वृद्धा अवस्था में सोचबो कि राम के नाम ले डरबो इसे कदापि राम के नाम ले सके
ये दे केतरी से लेडर होके और जब आज ले वहां तक आ वाह वाह ते फलाना दमा ऐसे तो इसने किस्सा होते तो वृद्धा अवस्था में कदापि राम के नाम लिए नहीं जा सके। ये वृद्धा अवस्था की स्थिति कैसे होते तेलजन कवि बढ़िया अपन कविता के माध्यम से बताए कि आँख में पड़ेगा जाना किसे बहेगा नाला, आँख में पड़ेगा जाना किसे बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला बूढ़ी जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र में करोगे माला मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीके दाने में, भादन क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तुम, राम नाम बोलने की यू बंदावाणी में, अतः योग योग से भोग से वियोग करो, कर्ण भजन भगवान की जवानी में, कर्ण भजन भगवान की जवानी में। मनी वृद्धा अवस्था जब आते ना, आंखों में पड़ेगा जाना कैसे बहेगा नाला, आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, एकदम करिया चश्मा लग जाते, हीरो हीरोइन का लक्षण था, नाक सुर्ख सुर्ख करे, लौटी से पाला पड़ जाते, ओकर सहारा भी नहीं पाले वो पार जा नहीं सकत, एक कर ले वो कर नहीं जा सकत। अब एक स्थिति ऐसे घलो आतेगा जीवन में कि जब मल मूत्र भी लागते ना तो एक जगह उठ के दूसरी जगह जा नहीं सकत, जेकर बैठे है उठ कर मल मूत्र कर डाल, ऐसी स्थिति भी है। तो विचारो ऐसा वृद्धा अवस्था में राम के नाम लिए जा सकते, लेडर गो का बोलो न वो लेडर गो का नहीं कदापि नहीं। तो फिर राम के नाम ले लेना है तो हम जवानी अवस्था में लेते चलना चाहिए। आवाज कहना चाहिए कि महामुनि अत्रि इतना गलो राम के ही चरण कमल के तरफ दौड़ाते, काबर राम के चरण कमल जिन जीवन की उद्धार करने वाला आए, जीवन की कल्याण करने वाला आए। एक बात आज राम जी महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुंचे थे, कर सके महामुनि अत्रि तेरे राम जी चरण कमल मांगा, बिल्कुल एक प्रश्न का ये कि का भगवान हमरो अगर आ सकते जैसे आज महामुनि अत्रि की ओकर अंगना मां है, का राम जी हमरो द्वारी में आ सकत, ये प्रश्न है। बिल्कुल अब चाहा तो कि नहीं चाहा तो आप मन है यहाँ पे मन जान। अब ये भजने की बात विचार, चलो एक प्यारा सा भजन, एक पश्चात आगे विचार। बोलिए श्री रामचंद्र की ये शरीर जिन पेड़ कस आए, पेड़ में जैसे पत्ता लग रहा, अब वो पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाए, एक ठिकाना नहीं, ठीक है। इसलिए ये जीवन शरीर पेड़ कस, अब ये पेड़ रूपी शरीर में जीव रूपी पत्ता लगे है, अब ये जीव रूपी पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाए, ठिकाना नहीं है। तो वाह इस भजन के माध्यम से थोड़ी की समझे के प्रयास कर। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी, 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 डारा हो गए सुनाना ये पाना
रामचंद्र की जय। आओ प्रश्न का ये कि का भगवान हमरो घर आ सकत है? बिल्कुल जीवन में ही होना चाहिए कि प्रश्न कि का भगवान हमरो घर आ सकते हो। भगवान आही भी तो आही कब? संत मन की इसकी भगवान बिल्कुल हमरो घर आ सकते, लेकिन कब? जब समर्पण के भाव से भगवान ला याद करे जाए, तब कपट के भाव छोड़ दिए जाए और प्रेम के भाव से यदि भगवान ला पुकारे जाए तो निश्चित रूप ले भगवान आते। ये नहीं कपटी बने कि भगवान ला पुकारन और कहानी कि भगवान आ जा, ना ना ना, कभी नहीं मिलने वाला भगवान जी। कैसे कपट की भाव और समर्पण के भाव कैसन होते, थोड़ी की विचार। कपट के भाव और समर्पण के भाव, समर्पण के भाव ले आमा बजते मातारी हो भगवान। कैसे आमा जिन भगवान ने कहते भगवान जी मोर सारी चीज तोला समर्पित है, भगवान जी मोर सारी चीज तोला समर्पित है। मोर पत्ता तुहर पूजा में तोरण बनाए काम है, कनो डारा सुखा गए तुहर पूजा में हवन जलाए काम है, तुहर कृपा नान नान फर गए हो, सिलपटनी में चटनी पीस के खा लो, ये कने को गाड़ गए अब कनो चेर बंधा गए तो अचार डाल के खा लो भगवान जी। और कनो अच्छा गर्मी हुई और मैं मस्त गुलगुल ले पाक जाऊं भगवान जी, तब मोर रसल चुहक लो भगवान जी। ये ढंग ले आमा अपन सर्वस्व चीज भगवान ला समर्पित कर दी। त ए आए समर्पण के भजना इसने, लेकिन कपट के भाव भी जानना कैसे। कपट के भाव जैसे कौन भजते, जितना भूमिगत अंदर के कांदा वाला चीज, मुरई, जीवी कंद, सकर कंद, नाना प्रकार। हमन मुरई के बात ले लेते, हमन मुरई के बात ले लेते। मुरई अपन हरियर 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 पत्ता ला हरियावत रहते, और मुरई भगवान ले का कहते जानते हो? मुरई भगवान ले कहते कि भगवान जी हम का तो कहिच नहीं, हम का तो कहिच नहीं, हम का तो कहिच नहीं है, हम का तो कहिच नहीं, ऐसने कहते मुरई ले। देखे ओकर कपटी हमार कर कहिच नहीं है का, तो बोल खान के देख ले वो मां सादा सादा सफेद सफेद खाना निकलते, और तिहर का हाथ कर कहिच नहीं। तो ठीक ठीक यही प्रकार हम मन घल मुरई कनो कम नहीं है। ऐसे भाई देखो ना, जब सत्यनारायण भगवान जी की पूजा ला करथन तो फिर होते का भाई, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा ला कराए पंडित जी आरती में गथे का गथे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तना मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती होगी, परिक्रमा करते। अब परिक्रमा होने के बाद में आरती सब जगह जब घुमाते तो वही समय आरती पाँव पर एक बेरा, और वही समय आरती पैसा चढ़ा कलो बेरा अथे तो नहीं अथे है ना। तो फिर भगवान जी की आरती कर दें, भगवान जी मोर मोर मान मोर धन मोर गहना मोर रुपया मोर पैसा मोर कर्जा सब कुछ तोला अर्पण ऐसे। अब भगवान जी का आरती में पैसा चढ़ाए भेजते का होती, हमन तो अपन अपन खिसा में बड़े बड़े नोट धर रहे, 10 के 20 के 50 के 100 के है ना। का होती हाथ ला खिसा डारन 10 रुपए का नोट निकल के व्हील चढ़ा देते, 20 रुपए का नोट धरा के व्हील चढ़ा देते, का होती नहीं। अब की बारी हाथ ला खिसा डारन तक कहां गई 1 रुपया का सिक्का, कहां गई 1 रुपया का सिक्का, तमरे चल कहता ना भगवान जी
दहला बीसी सौवा ये सब है मेरा स्वामी, ये सब है मेरा। एक रुपया कसी का, एक रुपया कसी का, यही है तेरा स्वामी, यही है तेरा। होगे ना हम सबके विवाह कपटी भाव, तो ऐसा कपटी भाव ले भगवान ला नहीं भजना, भजो तो प्रेम से काबर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी ला केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के अलावा कुछ दूसरा चीज प्यारा नहीं। तो समर्पण अब प्रेम के भाव से भगवान ला पुकारन, फिर बिल्कुल जैसे आज राम जी अत्रि जी के आश्रम में है, ऐसे हमरो अंगना में आहे। आगे का होई चौपाई के माध्यम थोड़ी की विचारन इनका की अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहारे सुशील विनीता। आज कहना चाहिए महामुनि अत्रि और राम जी की वार्तालाप हो, दोनों कोई की बातचीत हो, और दूसरा माता सीता और माता अनुसुईया है तेना बात कर। बिल्कुल ये चीज तो हमारे जीवन में बिगड़, जैसे सगाई तब पुरुष सगा पुरुष तुम गोट क्या है लगता, और महिला मन के महिला का अपन गोट। आई हाय तोर सास कैसे है, तोर देरानी कैसे है, झगड़ा लड़ाई नहीं करे का, बने बने होनी ऐसे गोट महिला मन के चालू हो। तो बिल्कुल आज माता अनुसुईया और माता सीता भी आज दोनों के दोनों मिले। अब कैसे माता सीता थे आज माता अनुसुईया के चरण कमल में लौट जथे प्रणाम करते, कथे का अनुसुईया के पद गई सीता, प्रणाम कर, प्रणाम माता। मिली बहारे सुशील विनीता, एकदम प्यार से मिला, एकदम प्रेम से मिला थे। आज दोनों के दोनों है निश्चित एक सास अब एक बहू, दोनों में रिश्ता कैसे होना ईच कर ले पता चलते हो कल हो कर ले ईच कर। अब अनुसुईया और सीता सास बहू कैसे हो गए, माता सीता सास तो कौन है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा है नी। तो अनुसुईया के कते कल कर सास हो गए वही का जब कहना चाहिए माता अनुसुईया जेना करी सिका ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कोइला गोदी में खिला है, दूध पिला है अपन गोरस के, है नी कथे ना। एक नारी है सती अनुसुईया और ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना, सात धार के गोरस पिया के, हाँ सात धार के गोरस पिया के ब्रह्मा विष्णु ला गोदी में खेला है। काला बतावा ये नारी महिमा और देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा ये नारी महिमा। ये वही अनुसुईया है और कौन दूसरा नु है। तब फिर भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और आज वही लक्ष्मी सीता के रूप में है। तो हो गई नहीं सास बहू हो गई सास बहू, तो होना कैसे सास बहू के रिश्ता ये यही से पता चलते प्रेम पूर्वक दोनों के बीच के संबंध है। लेकिन कहाँ पापे, कहाँ पापे, आज तो महाभारत रचे थे घरों घर सास बहू बीच में। बिल्कुल सास बहू के आज तारी नहीं पटत, 2 दिन नहीं हो 4 दिन हो तुम बहू घर में आए और बंटवारा हो चालू हो। कहूँ जीवन में कोई भी अगर एक नौकी रह लिए जाए, एक झुकके रह लिए जाए, एक छोटे बनके रह लिए जाए, तो सास बहू का रिश्ता बड़ा मीठा हो सकते, बड़ा प्यारा हो सकते। लेकिन नौकी नहीं रही तो स्थिति कैसे होती, विचार उदाहरण के माध्यम से वो इसका एक गांव में घर में लड़का बिहाव हो इस महतारी और लड़का बिहाव हो नहीं हो ता नवा नवा बहू घर में ऐसो नवा नवा बहू घर में नहीं गा तो नवा नवा है तो सास एकदम प्यार से माँ माँ ऐसे के गोठिया थी बिल्कुल कई चीज लग करना रहता इधर ऐसे कर लो का माँ कहीं लेना रहती तो इधर ऐसे ले लो का माँ एकदम प्यार
और कर सास घलो हाँ वो ले हाँ वो लेन कर ले ऐसे सास कति बहू अरे कर ले कनी बाहर देते का बहू कति सामान लाना दे में बाहर ऐसे कर सास कनो कति बहू एक कनी खान पर पिरावत हो दबा देते का बहू कति हाँ मन लाना दे में दबा दे ऐसे अतना प्यार से रह लेकिन जैसे 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 दिन गुजरे के चालू अब प्यार है ना भुला हाँ धीरे 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 झगड़ा हो चालू हो गया अब एक समय ऐसे अधिक झगड़ा माती कि दोनों को एक दूसरा सकल देखना पसंद नहीं अधिक झगड़ा आप अपनो सास कतिस नहीं कि बहू ए देख ले कनी बाहर देते का तब बहू का कर ये टोकरी जब देखबे तब दिन भर बाहर ते चला कछ दिन भर कमाते चला कछ कभी कमा बैठे ऐसे कर सास कनो कति बहू एक कनी खान को ल दबा देते का वो ऐसे दिखता बहू का कर लाना तो टेटवस नहीं दबा देते ऐसे ही स्थिति अधिक झगड़ा बातें अब करी का जा उपाय का निकाले जा तो बहू देने के महाराज कर गिश्व अब महाराज जी ने उपाय पूछे का ये महाराज जी कुछ उपाय बताओ ना मोर सास के मारे में हलाकान हो गए हो रात दिन झगड़ा मताते हो कुछ उपाय बताओ महाराज जी बढ़िया सुंदर उपाय बता दी ठीक है घर में जाबे रंधरी कुरिया में जैसे तोर सास कुड़बुड़ कुड़बुड़ करे चालू होई रंधरी कुरिया में जाबे ये एक लोटा पानी निकालबे और फूल मुंह पे भर और जब तक ले तोर सास के कुड़बुड़ कुड़बुड़ नहीं सही तब तक ले पूरा करना नहीं है बड़ा सुंदर उपाय ऐसे करी बहु घर में कुड़बुड़ करे चालू होई साथ हां बहु रंधनी कुरिया में एक लोटा पानी डुमिस और फूल मुंह पे भरिस और जब तक ले सास के कुड़बुड़ चलत पूरा करना नहीं और ताली दोनों हाथ से बजते एक हाथ से नहीं बज है नहीं बिल्कुल झगड़ा कब हुई एक बोला दूसरा उल्टा जवाब देवैया रही तब माती ऐसन में नहीं माते और सास कुड़बुड़ करत बहु मुंह पानी भरा कतिक दिल ले कर कतिक दिल कुड़बुड़ कर है नहीं देखते छे तोड़ दे कुड़बुड़ करिस मुंह पे सास कल चुप हो और बहु मुंह पानी बाजू जा पूरा खुद आयो पायल जब 2 हफ्ता 3 हफ्ता ले अपने इसना तो का इस पता है सास अब प्रेम से समझ गई का कि मोर बहू कति बढ़िया है मैं रोज गारी देत लेकिन मोर बहू उल्टा राम शब्द नहीं भजत त मैं का बार गारी दे ऐसे अब धीरे 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 माया बाड़े चालू अब अतीक माया की सगी बेटी की माया घलो फेल खावे तो कहा तो ऐसने होना सास बहुला प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना माता सीता और माता अनुसुईया का और फिर आगे चल के माता अनुसुईया माता सीता नारी धर्म की बात बताई जो जीवन के लिए बड़ा सुंदर है। अब ये कर लिए आप मने पिन्हा पढ़ना रहे तो रामचरितमानस में दोहा नंबर 4 के कहना चाहिए कि तीसरा चौपाई से लेके पूरा पढ़ लो काबर 4 प्रकार के नारी के वर्णन करे हैं और नारी धर्म की बात के वर्णन यहाँ करेंगे। आओ ऐसी के साथ कि जीवन में सदैव राम के चरण के अनुसरण कर ये सीख के साथ एक अंतिम प्यारा भजन एक पश्चात आप सबसे विदाई। रुक बे दामने बेटा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कौन कौन भोजन प्रसादी ग्रहण करी से कौशल्या भंडार में? हाँ अब हमार भंडारा जन है वो खाली हो गए तो मैं निवेदन करत हूँ महतारी मन से कि बारी बारी से पुनः कौशल्या भंडार में भोजन के लिए आप सब जावत जाओ, ठीक है। भाव रूप में चाहे आपके पेट क्यों ना भरे रहे, भाव रूप में हतकितकन खा सकते हो कम से कम। निवेदन है भोजन भंडारा की जगह अभी खाली है तो मैं निवेदन करूं महतारी मन से एकदम से ज्यादा संख्या में नहीं जाना है, 25 से 30 जन उठ करके बढ़िया भोजन करके आवे और भोजन करके आके पुनः श्री राम कथा के संग जुड़े। काबर आप सब लोग सूचित कर दें पियोना बत्ती जल गए, बस एक भजन हो ही पश्चात हमारे बीच में रामदास मानस मंडली बंदौरा फन्नू बैरागी जी हमारे बीच में आई। तो आप सबसे बारंबार आग्रह है कौशल्या भंडार में सबके लिए भोजन भंडारक व्यवस्था है, आप सब सुचारू रूप से स्वयं व्यवस्थित होकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करते जाओ बारी बारी से। आप लोग कहे बर मत लागे बीच में जाके आयोजन समिति लग कि
खाली हो गई जगह है, चलो खाए बर का पर ये घरे के कार्यक्रम में, गांव कार्यक्रम में एला आप सब ला समझना है। हम उद्घोषक मंच से बार बार ये बात का सूचना 9 बजे रात तक अनवरत देते रहो। तो निवेदन है महतारी मन से कि कौशल्या भंडार में, अन्नपूर्णा भंडार में आप सब भोजन ग्रहण करो बारी बारी से। आवो एक सुंदर संगीत के संग, भजन के संग हम श्रद्धा सुमन बालिका मानस परिवार, हाँ तही मन संख्या में ज्यादा है तेकर से मतलब पहली निपटा था। हाँ यहू डान भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, शिकायत आई चीज में लगा था, समझ नहीं कहा था। तब बाबू मन से घलो निवेदन है कि कौशल्या भंडार में सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। ग्राम बाना समस्त ग्रामवासी की ओर से आपो मन हाँ जाके कौशल्या भंडार में भोजन ग्रहण करो। मैं पहली कहूँ ना, पेट भरे हुई तब वो लतकिच कन खा लो, लेकिन जाके भाव रूप में आप सब प्रसादी ग्रहण करो। एक बार वो बोल देता हूँ बाबू मल्ला, अभी महतारी मल्ला नहीं बोला था। आप सब लोग भोजन ग्रहण करना है। प्रणाम निवेदन संग आप सब कौशल्या भंडार में सादर आमंत्रित हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की आओ एक अंतिम प्यारा सा भजन ही लो, जहाँ राम जी के सुंदर स्वरूप के वर्णन, राम जी के स्वरूप कैसन और राम जी पृथ्वी लोक में अवतार का वर्णन, प्यारा सा भजन आप सबके बीच। आप सब बैठे हो, बगिया ही आए जहाँ आज कहना चाहिए राम जी दिन विराजमान है। राम जी की कृपा, राम जी के आशीर्वाद हम सब ला मिला थे। दुआ प्यारे से भजन। कोई आए सखी फूल वरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जाद अरे ना, जैसे जाद अरे ना, जैसे जाद है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जाद अरे वहाँ, जैसे जाद अरे वहाँ, जैसे जाद है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सब लायक है एक गोरा बदन, सब लायक है एक गोरा बदन, सब लायक है एक गोरा बदन, सब लायक है एक गोरा बदन। राम जी की बड़ा प्यारा सावला स्वरूप और लक्ष्मण जी सुंदर से गोरा स्वरूप, ऐसा स्वरूप जिला बार बार देखी जाए तब भी ये मन माने नहीं, ऐसा राम जी के सुंदर स्वरूप देखकर देखिए का सब लायक है एक गोरा बदन, सब लायक है एक गोरा बदन, देख कर भी न जिनको भरा मेरा मन, देख कर भी न उनको 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 भरा मेरा मन।
अब ये प्रतिलोक में अवतार काबर लिस राम जी निशाचर की विनाश के लिए काबर निश्चर ही ने करो मही वो जो उठाई पण किन्न सकल रमन के आश्रम जाई जाई सुख दे निशाचर के वध पर के प्रणाम भी करे ते कष्ट की निका कोई कहता है दशरथ दुलारी वो कोई कहता है दशरथ दुलारी वो यज्ञ रक्षा में असुरों को मारेंगे 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 वो तीर बांधे हैं कटकल कमरिया में तीर बांधे हैं कटकल कमरिया में वो तीर बांधे हैं कटकल कमरिया में तीर बांधे हैं कटकल कमरिया में जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया 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 में बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आवाज ला बढ़ा भाई एक नहीं। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी श्रद्धा सुमन बालिका मानस परिवार पचपेड़ी के द्वारा बहुत सुंदर कथा प्रसंग भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आए हैं और अत्रि अनुसुईया के आश्रम में माँ पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई माँ अनुसुईया दिव्य भूषण के संग संग माता सीता को एक नारी धर्म की शिक्षा दे रही है और नारी धर्म की शिक्षा देते देते उन्होंने सदा सदा भगवान के चरणों में अनुराग मांगा है और अनुराग तो सब जितने पात्र हैं उन्होंने मांगा है। सभी पात्रों की विवेचना अभी कुमारी दामिनी ने आप सबके सामने कही। बस यही कहते हुए कि सबकर मांग ही एक फल राम चरण रति हूं तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। चाहे हम जीवन में कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करें सबकी कृति और सबका फल केवल एक ही होता है प्यारे आत्मीजन माताओं कि हमारा अनुराग जो है परमात्मा के चरणों पर हो। आइए लौकिक चर्चा की बातें करें। हमारे बीच